अस्सलाम वालेकुम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे साथ मौजूद है साकिब बशीर। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये महज एक यूट्यूबिंग वाली बात नहीं है। मुल्क में जो एक बड़ा सियासी बोलचाल है, जो काफ़ी चीज़ें चल रही थी, उसमें ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ होने जा रहा है। और इस वक्त हमारे सामने इमरान खान के वो बाज़ाब्ता है या बेज़ाब्ता है या नहीं, बाज़ाब्ता इसलिए कहेंगे कि तस्दीक कर रहे हैं इमरान खान। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर उनसे मिले हैं। हुकूमती साइड से ज़ाहिर है, आज सुबह खबर लगी हुई थी कि हुकूमत ये कह रही है कि हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे ज़रिए होगा, और बाद में अगर कहीं से अप्रूवल हुआ तो होगा। अंसार बादशाह साहब ने बड़ा मजे का लिखा हुआ था कि हुकूमत अगर पेशरफ्त हुई तो हुकूमत को अप्रूवल रिक्वायर होगा। अप्रूवल, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म 47 के तहत लाए हैं। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे सोहेल साहब के आज अडियाला जेल में हुआ क्या, दिन भर जो वो क्या होता रहा, गैर मामूली क्या होता रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम एक पेशरफ्त हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने कुछ अहम नाम दिए हैं कि इनको बतौर गवाह बुलाया जाए। उसके पीछे खबर देंगे सोहेल रशीद साहब कि इन गवाहों को क्यों वो बुलाना चाह रहे हैं। इसी से शुरू कर लेते हैं। पहले हम आपको बताते हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की आज समाअत मुकर्रर थी। आप जरा तरतीब देखिएगा, आपको चीज़ें समझ जाएंगी। समाअत में आज कोर्ट ने कहा हुआ था हर हाल में आके अपना फाइनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन कोर्ट ने समाअत में ताखीर हुई। क्यों ताखीर हुई? क्योंकि सियासी मुलाकात जारी थी जेल में, और मुलाकात का जो टाइम होता है वहाँ पे अडियाला जेल में जो प्रोसीडिंग है उसका टाइम है 10 बजे। जज साहब भी पहुंच जाते हैं 10 बजे। यहाँ जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अदालत है उनकी, उसको ताले शाले लगा के विद अमला जनाब वहाँ पे 10 बजे पहुंच जाते हैं और बाकी केसेस तो अर्जन हो जाते हैं। तो इसी तरह आज भी जारी सी बात है वो पहुँचे, लेकिन तकरीबन 11 पौने 11 बजे अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, उन दोनों की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई और उस हवाले से बताया जाता है तकरीबन 1:30 बजे तक मुलाकात जारी 1:30 बजे तक मुलाकात जारी रही और अदालत इंतजार करती रही कि ये मुलाकात खत्म हो। क्योंकि ये मुलाकात आज बाकायदा फैसिलिटेट कराई गई थी। आज दिन क्या है? मंगल दिन है, मंगल का। आज मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन मुलाकातें आपको पता है कि पिछले हफ्ते भी लोग पहुंचे थे मुलाकातें करें तो बाहर से अरेस्ट कर लिए। मैं यहाँ पे याद करा देता हूँ आपको याद होगा 26वीं यानी तरमीम से पहले, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना, पूरी हुकूमत, उन्होंने फैसिलिटेट करवाई थी एक मुलाकात। तो आपको याद है बाहर निकल के बैरिस्टर गौहर इन्होंने क्या कहा था असद कैसर ने कि हमें जो है वो 45 मिनट की मुलाकात थी तो 30 मिनट करने थी, 30 मिनट करने तो आज हुई 2.5 घंटे की मुलाकात। क्योंकि 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले ये मुलाकात है। और इसके बाद अच्छा प्रॉपर एक खबर दे देते हैं लोगों को। इसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो उसमें इमरान खान ने एक दरख्वास्त दी है और उसमें उन्होंने कहा 15 नाम दिए हैं जी, कि 15 नाम हैं, ये इन लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया जाए, अदालती गवाह के तौर पर, कोर्ट विटनेस जिसे कहते हैं, नॉट डिफेंस विटनेस। जो एक कन्फ्यूजन फैली हुई है कि इमरान खान ने अपने हक में दिफा पेश कर दिया, ये अभी वो स्टेज नहीं है। 15 नाम उन्होंने वो दिए हैं जो नैब के गवाहान की फहरिस्त में मौजूद थे, लेकिन नैब ने गिव अप कर दिए थे। नैब ने उनको पेश नहीं किया और कहा बस जितने गवाह हमने पेश किए ये काफ़ी हैं। उसमें कई सारे नाम हैं, डॉक्टर अमजदुर रहमान, तालिब हुसैन, अली जावेद, सैयद महमूद अली, बहुत से हैं। लेकिन इसमें से एक जो है ना गवाह वो बड़े अहम है, सेक्रेटरी काबीना रह चुके हैं, अहमद नवाज सुखेरा। अहमद नवाज सुखेरा को नैब ने भी तब तलब किया था और अपने पास इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और तब कुछ ज़राए ने यह दावा किया था कि अहमद नवाज सुखेरा की जो स्टेटमेंट है नैब के सामने, वो उसमें उन्होंने कहा कि कोई बेज़ाब्तगी इसमें कहीं भी नहीं है और ये रिकॉर्ड आपके सामने है। इसीलिए नैब ने तो अब इमरान खान के जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको जो ना पेश किया गया है ना, ये बेसिकली क्रॉस एग्जामिन होने से और उनकी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आने से रोकने की कोशिश है। लिहाजा कोर्ट इन्हें बुलाए और ये ज़रूरी है। और फिर जो दरखास्त दी है उसमें नीचे ये भी लिखा है कि यही गवाह नहीं, ये अगर बयान में किसी का नाम लेंगे तो हम उनको बुलाने की भी कहेंगे, और वो भी डिफेंस विटनेस नहीं होंगे, कोर्ट विटनेस होंगे, कोर्ट विटनेस। और उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कराएंगे तो उसमें जो सवाल नंबर 76 है कि आप 77 है गालिबन के आप अपने हक में कोई दिफा पेश करेंगे या नहीं, उसके जवाब में अलग गवाह तैयार हैं, वो तैयार हैं, ला सकते नहीं, लाएंगे, उनकी फहरिस्त तैयार है। बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको, वो गवाह लाएंगे। आज के दिन तक ये कंफर्मेशन है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कंफर्म किया, इमरान खान अपने दिफा में अलग गवाहान पेश करेंगे। ये मेरी नजर में सोहेल रशीद साहब ये भी एक बहुत बड़ी खबर मेरे लिए इसलिए है क्योंकि ये जो अभी गवाहों की लिस्ट आज पेश हुई है जिसमें अहमद नवाज सुखेरा भी हैं, वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, इसी तरह चेयरमैन है HEC पंजाब के,
ये गवाहों की लिस्ट वो है जो नैब के गवाह थे या नैब ने इन्वेस्टिगेट किया, बुलाया, उनसे सवालात पूछे, सारा कुछ हुआ। जब इमरान खान जो गवाह लाएंगे वो गवाह अभी तक कहीं मंजर पे नहीं आए हैं, वो तो गवाह पहली दफा वो मंजर पे आएंगे। जी जी, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें फिर ये भी देखना होगा कि वो गवाह जो है वो पहुंच सकेंगे अडयाला जेल तक, ये भी नहीं। अभी देखें, अब ये तो खबर थी, अब इसमें तजिया में दूं जी, ये सारी पेशबंदी इसलिए हो रही है कि 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल के फैसले को प्रोलॉन्ग किया जा सके। ठीक है, ये अब शायद इसमें प्रोसिक्यूशन भी आपको हाँ जी बुला लें, ठीक है, हाँ जी बुला लेते हैं तो केस कुछ अर्सा चले, क्योंकि आज अगर कोर्ट वेट कर सकती है अहम मुलाकात में, तो जैसे जैसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती रहेगी तो आपको इसमें कोई बांधना है, हमें तो बांधने भाई अदालतों पे आपके सियासी हालात के असरात हमेशा हमने देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं, होते हैं। क्यों आज 2.5 घंटे लेट हुई? करते ना भाई टाइम पे, कहते बाद में होती रही मुलाकात, बिल्कुल किया ना आपने। ठीक है, नैब ने ये कहा है कि कोर्ट विटनेस को कोर्ट की सवाबदीद है बुलाना, कि कोर्ट जो है वो कब बुलाएगी, मुनासिब वक्त के लिए उन्होंने इसको रख लिया है। चीजें पेंडिंग रखी जा रही हैं, बरियत की दरखास्त भी मुनासिब वक्त के लिए है, ये भी आ गई है मुनासिब वक्त के लिए गवाहान बुलाने की। तो मुनासिब वक्त अगर 3 दिन में मुज़ाकरात कामयाब हो तो मुनासिब वक्त शुरू हो जाएगा। तो उसमें 342 की स्टेटमेंट पे भी कोर्ट ने कहा है कि कल जमा करवाएं, हर सूरत में बुशरा बीबी की हाजिरी का भी कहा है कि वो हाजिरी रखे। पैरेलल दोनों चीज़ें जो है चल रही हैं बज़ाहिर। तो आज की जो समात थी, उस समात का जो क्रक्स है वो यही है कि अब चीज़ें अब देखना होगा कि नैब, क्योंकि जब सूरत हाल बदल रही होती है तो फिर नैब भी बदल रहा होता है, नैब के रवैये बदल रहे होते हैं। नैब जब पेश होता है कोर्ट अदालतों के सामने तो वो उसका एक मिजाज ही जो है वो मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये देखना होगा कि आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आज मुलाकात हुई अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अली खान की, और उसके बाद अब अलीमा खान साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है जी कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने मुज़ाकरात का उनको कह दिया है, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो 24 नवंबर का जो एहतजाज की फाइनल कॉल है उसको हम जश्न में बदल देंगे। लेकिन मुतालबात उन्होंने क्या रखे? हाँ, जश्न में बदल देंगे, जश्न में बदल देंगे, इतना जल्दी? जश्न के लिए भी तैयार हैं पार्टियां, लेकिन ये होगा नहीं। पता है क्यों? जो मुतालबात हैं वो आप मेरे सामने हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर मुतालबात पे बात करते हैं। मुतालबात पे बात करते हैं। इमरान खान ने कहा है कि ठीक है, आपसे अगर मैंडेट, आपको अगर मुलाकात के लिए आए हैं लोग, ठीक है, उनके एक कानूनी टीम से मेरी बात हुई है किसी रुकन से, उन्होंने ये बताया है जी कि इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ हम ऑप्शन आपसे पूछने हैं कि अगर मुज़ाकरात भी इस दौरान हमें ऑफर हो तो बैठें या ना बैठें। तो उन्होंने कहा यस, इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है, आप मुज़ाकरात करें। लेकिन साथ उनका इशारा ये भी मिलता है जी कि ताकतवर जो क्वार्टर्स हैं बात तो उन्हीं से होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनकी तरफ से आती है तो उससे भी हो जाएंगे। लेकिन फिर मुतालबात क्या होंगे उस पर इमरान खान ने कहा है जी कि आपने 3 चीज़ें सामने रखनी है और इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। एक तो रूल ऑफ लॉ आपको वापस नजर आना चाहिए। जो पूरे मुल्क में आप हमारी पार्टी को जलसा नहीं करने देते, घर से एहतजाज करने के लिए तो मारना शुरू करते हैं, कारकुनों को उठाना शुरू करते हैं, घर तोड़ के अंदर चले जाते हैं, ये सिलसिला रुकेगा फौरी। दूसरा ये होगा कि सियासी कैदियों की रिहाई। ठीक है, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मुतालबा है कि जिसमें कुछ लोगों को रिहा करके तो एक एतमाद साजी की तरफ शायद गवर्नमेंट बढ़े भी। सियासी कैदियों की रिहाई, जितने भी मतलब कारकुनान हमारे अरेस्ट किए हुए हैं, कोई जलसा की धरना किसी पॉइंट पर 9 मई के काफ़ी लोग, उनको रिहा किया जाए। और फिर जो असल मुतालबा है वो है मैंडेट की वापसी, कि हमारा मैंडेट जो है ना वो आपने वापस करना है। लोगों ने वोट हमें दिया हुआ है तो हुकूमत बनाना हमारा हक है, आप हमारा मैंडेट वापस कीजिए। हमारी इतनी नशिस्तें थी, आपने उन्हें कम किया हुआ है, और इसमें मखसूस नशिस्तों का भी मामला शामिल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है अभी तो आपने वो भी नहीं दी, तो वो तो इसमें शामिल करें, वो तो वापस दें। अच्छा, ये चीज़ें आपको कितनी वर्केबल लगती हैं ये 3? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जो 3 दिन पहले खान साहब ने बात की थी कि हमारे मुतालबात हैं, उसमें 26वीं आईनी तरमीम को वापस करना भी शामिल उन्होंने रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो उसके खिलाफ आए नहीं, तो वापस में होगी, तो वापस करना रखा हुआ था। अब जो आपने बात की है, इनमें जो वर्केबल की बात है कि मैंडेट वापसी, फ़र्ज़ करें इसमें एतमाद साजी अगर करनी है ना गवर्नमेंट ने, तो कुछ लोगों को वो रिहा कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है, गवर्नमेंट करेगी इधर उधर कहानियाँ करके, तो रूल ऑफ लॉ भी ये भी हो सकता है। अब जो है बात मैंडेट वाली, उसमें मेरा ख्याल में हार्डली ये हो सकता है कि कुछ 26वीं आईनी तरमीम वो कर चुके हैं, बाकी लेजिस्लेशन वो कर चुके हैं, अदलिया को कंट्रोल कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो इस भारी दिल के साथ ये मान जाएँ कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर देते हैं, ये दें जी, इनको मखसूस नशिस्तें दें, तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है PTI
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि चले लेकिन हमें कुछ एक ना कुछ चीजें मिली हैं। PTI रिलैक्स उसके नहीं बाद होगी एक उसके मामले बाद पर। 24 नवंबर की तारीख निकलवाना भी तो मकसद होगा ना उनका कि 24 नवंबर से चीजें जो है वो आगे लेकिन बढ़े। साकिब भाई आपको लगता है कि इससे मामला आलूंगे, क्योंकि इन तीनों मुतालबात में एक चीज़ शामिल नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल डायनामिक्स जो बदल रहे हैं ना उसका दबाव है, और जो इंटरनेशनल सतह पर जो खत लिखे जा रहे हैं वो इन तीनों मुतालबात से मुतल्लिक नहीं है, वो तो इमरान खान की अपनी रिहाई से मुतल्लिक है। बिल्कुल ठीक है, तो वो रिहाई जब तक नहीं, अमल वो जो नहीं रिहाई आएगी की जब- मेरा ख्याल है मामला ठहरने वाला नहीं है। वो पीटीआई का जो असल अच्छा, कारकुन है उसमें- उसको आप कैसे तसल्ली देंगे हमने ये लिया और इमरान खान नहीं लिया, उसको हम भेज रहे हैं सजा के लिए एक और, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उनकी जो रिहाई है मैं बताता हूँ आपको कि फौरी तौर पे जारी सी बात है, अदालतों में केस है, जजेस को भी थोड़ा सा जो है वो दिखाना क्या है। बस फौरी ठीक तौर है। पर सिर्फ एक तोशा फौरी खाना तौर में इस पर वक्त ये कर अरेस्ट सकते है? हैं। इधर मेरी बात सुने, सिर्फ तोशा खाना में अरेस्ट है ना नहीं, इस 9 वक्त? मई के भी अभी लाहौर के मुकदमे हैं। अरेस्ट हैं, जी जी, अरेस्ट ठीक है। हैं। उनकी तोशा जमानतें खाना में तो अभी वो नहीं कल हुई। हो सकते हैं, जमानतें जो है एक दिन में पेशी पर नहीं, 27 की। नवंबर को उनकी ठीक है, 9 मई की पेशी की लाहौर के मार है। केसेस में जमानतें लगी हुई हैं। हाँ, वो तो हाँ। जमानतें वहां से तो भी मैं होती हैं। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ कि वो एक और सिचुएशन ये बन सकती है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, मतलब उनकी सब जेल करार दी जाए, बनी गाला या इस किस्म की जो चीज़ है। ये मतलब गवर्नमेंट के पास रास्ते 100 हैं, अगर वो करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होगी कैदी कि- का स्टेटस खत्म होगा तो पीटीआई सेटिस्फाई होगी, ये मैं आपको बता दूं। हाउस अरेस्ट या जमान पार्क भी काम नहीं चलने वाला, वो तो जैसे अडयाला अच्छा। वैसे वहाँ कैदी का स्टेटस खत्म अच्छा, ऐसे सुहेल हो साहब- सकता है कि जमानतें उसमें से हो जाएं और 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जो बरियत की दरखास्त नैब तरामीम की बुनियाद पर वापस गई हुई है वो डिसाइड हो जाए, तो बड़ा आसान रास्ता है कि ये आपको 3 से 4 दिनों में ये सारा मामला सेटल हो सकता है। लेकिन ये हम एक तरफ का सारा एंगल, अब तस्वीर का दूसरा रुख कि अगर समझें कि मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ डंग टपाने के लिए हैं, उनको थोड़ा इंगेज करने के लिए हैं, 24 नवंबर निकालने के लिए हैं, तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि एक तो इमरान खान से कल 342 वो मांग रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, मतलब ये है कि उसका ट्रायल अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है कि वो अगर चीजें नहीं होगी तो फिर 190 मिलियन पाउंड केस में उनको सजा भी हो उसमें सकती पहला है। रुख किया कि उन्होंने बुशरा कहा कि बीबी कल वो 1-2 सवालों का जवाब जमा कराएंगे, उसके बाद वो 2 का चलते आगे रहेंगे। कल से शुरू होगा ये चलते सिलसिला। रहेंगे। लेकिन इसमें वो कोशिश उनकी वो ये प्रोसिक्यूशन साइड की फिर ये होगी कि अगर इधर से कामयाबी नहीं होती तो फिर इनको सजा। दूसरा 21 नवंबर को तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद होनी है। कल जो है वो इमरान खान की जमानत लगी हुई है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस में। 25 को आपको पता है कि फर्द जुर्म रखी हुई है। 9 मई के केस, एक केस 9 मई का एक केस पिंडी का जो है वो उसको अलग प्रोसिक्यूशन ने चलाने का फैसला किया है ताकि एक केस को कम से कम मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो इसका मतलब है कि तस्वीर के दोनों रुख जो है वो चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं सुहेल साहब यहाँ पे बता दूं कि आज इमरान खान साहब से कुछ सवालात भी हुए, उन्होंने कुछ जवाबात भी दिए, उनमें बहुत मानाखेजी भी हमें जो है वो नज़र आई। एक तो उनसे ये बात हुई कि आज क्या हुआ, कौन कौन आपके पास आया और क्या बात हुई। उन्होंने कहा अली अमीन और बैरिस्टर गौहर मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने की बात आ जाए तो हमने मुज़ाकरात करने हैं। उस पर मेरी राय ली और मैंने कहा बिल्कुल, अगर हम जो है वो सियासी तौर पर जो सियासी जमातों पर मुज़ाकरात का रास्ता खुला होता है तो मुज़ाकरात करने में कोई हरज नहीं। फिर इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आप खुद ही यहीं पे आपने बात की थी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, बतौर सियासी जमात तो ये रास्ता तो हमेशा तो है वो खुला होता है। फिर ये बात हुई कि आपकी 2.5 घंटे बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर से 2.5 घंटे बात हुई। तो क्या क्या बात हुई वहाँ पे? तो उन्होंने इस बात को ये कहा कि बात कहाँ से आई, मुझे नोयत पता नहीं है कि ये बात कहाँ से आई मुज़ाकरात वाली, लेकिन ज़ाहिरी बात है कहीं से तो उनकी बात हुई होगी। ये बात इमरान खान साहब ने की और उसके बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड जो सुहेल साहब ने बताया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारी बात उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है, ये उन्होंने बात की। और ये कहा कि अगर किसी को वो आगे करते हैं तो उनके साथ भी हमारी बात जो है वो हो सकती है। इसी के साथ मैं एक वाकया सुहेल साहब बता दूं कि जो शुरू में जब आज की जो इमरान खान साहब की जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह उनको कुरेदने की कोशिश की गई कि कौन है जो वहाँ से बात कर रहा है, तो हुकूमत है या कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। इसी तरह जब ये अटक जेल में कैद थे इमरान खान साहब, तो वहां पे बुशरा बीबी के जरिए इनको एक ऑफर हुई थी 3 साल के, वो 3 साल खामोश हो जाए, 3 साल वो खामोश हो जाए। अच्छा, हुआ ये कि बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके हवाले से बड़ी रात को खबरें चली, यही टाइम था कि बुशरा बीबी ने डील कर ली है और बनी गाला को सब जेल और ये वो सारी चीज़ें। तो अगले दिन सुबह सुबह बुशरा बीबी जो है वो हम जेल में गए वहाँ पे समात के दौरान, तो बुशरा बीबी बड़ी अग्रेसिव थी, जज्बाती हो के उन्होंने कहा कि मैं इधर ही रहूँगी, मैंने कोई डील नहीं की, झूठी खबरें चला रहे हैं, ये वो।
तो डील तो हमने उस वक्त अच्छा, बुशरा बीबी इस जज्बाती माहौल में एक खबर दे गई। उन्होंने कहा डील तो हमने उस वक्त भी नहीं की जब ये खान साहब खड़े हैं, तो मैंने इनको आकर बताया था कि मुझे ऑफर की गई कि 3 साल के लिए जो है, तो हमने जब खान साहब से पूछा खान साहब हुआ है, तो खान साहब ने कहा हाँ मतलब हुआ है, बात हुई है। तो बड़ी मैं बता रहा हूँ ये तो ग्रेजुएट ने ना इनकार किया है भाई, 3 हाँ। साल के लिए ये लोग यहाँ से कहा जाता है तो कराची जेल में साथियों को बिठा के ये बात तो एक की- लीडर निकलता है, कहता है मैं अब सबकी बात करने जा रहा हूँ, अगले दिन अखबार में पढ़ देंगे वो तो बाहर चला गया। लेकिन ये बात थी अक्टूबर 2023 की, अब है नवंबर 2024, मतलब 13 माह हो गए हैं। मुझे ऐसे लगता है सोहेल साहब, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने 26वीं तरमीम कर ली, अदलिया कंट्रोल कर ली, हर चीज उनका कंट्रोल आ गया है। अब वो जो चाहेंगे, पहले भी वो जो चाह रहे थे वही हो रहा था, अब ज्यादा उनका जो है वो दस्तरस में आ गई चीजें। अब ऐसे अगर लगता इतनी है कि दस्तरस में आ गई हैं तो इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, ऐसे लगता है कि उनकी जानिब से भी थोड़ा सा स्पेस दी जा रही है जो पहले नहीं थी शायद, मेरे ख्याल में ये है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यस, गवर्नमेंट की काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में, और इमरान खान को शायद तशवीश का बायस भी होनी चाहिए कि इस अदलिया से अब उनको रिलीफ नहीं मिल सकता फिलहाल। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो गवर्नमेंट के लिए तशवीश का बायस भी बनी हुई है, जिसकी वजह से इनकी भी तो दौड़ने लगी हुई है ना। जी गवर्नमेंट तो अब ठीक है। वो हो सकता है मतलब हो गई हैं चीज़ें, एक्सटेंशन सारी चीज़ें तय हो गई हैं, तो अब गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं हो सकता है। नहीं, वो काफ़ी सारे मामलात हैं ना, फिर आपको पता है कि बाहर से खत आते हैं, उनके ऊपर तरदीद छपता है जी कि ये मुदाखलत हो रही है, तो तरदीद की जाती है आपकी गवर्नमेंट की जानिब से जी कि नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मुदाखलत हो रही है। तो फिर जब इस सिचुएशन पे आप खड़े हों तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। मुतालबात 3 इमरान खान के, रूल ऑफ लॉ, मैंडेट की वापसी, कैदियों की रिहाई और मुज़ाकरात का उन्होंने कहा है अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को, किससे होंगे ये अभी राज ही है। राज ये अल्लाह हाफिज़। पता है सबको राज।